हेलो बच्चों। आज बहुत ही खुशी की क्षण है कि आप लोग जिस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे उसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का कंप्लीटली करीब करीब हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस जो बाकी है आपके बीच में वो आपको इसी बीच में बता दिया जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने जो अकाउंटिंग रेशियो चालू किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था और उसमें बताया यही गया था कि एक अगर कोई बिजनेसमैन है, वह अगर बिजनेस का नेचर वह जिस प्रकार का हो, लेकिन वह बिजनेस सोल ट्रेड के रूप में हो, चाहे पार्टनरशिप के रूप में हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में है, उस मर्चेंट का एक ही उद्देश्य रहता है कि इस बिजनेस को डायनेमिक मोड में करके इतना अर्थात इस गतिशील अवस्था में रखते हुए हमको लाभार्जन करना, माने प्रॉफिट एक्वायर करना है। लेकिन अगर उस बिजनेस में प्रबंधन का क्षमता अगर बहुत ही बढ़िया है, प्लानिंग बेटर वे में है और उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, तो उस व्यापार में सेल काफी अच्छा होता है। मतलब प्रॉफिट का जो बुनियाद जो होता है उस सेल पर होता है। जिस प्रकार का सेल उसी प्रकार का प्रॉफिट। अगर वह उस बिजनेस में मर्चेंट का अगर प्रबंधकीय क्षमता सही नहीं है, उसका तकनीकी ज्ञान नहीं है, योजना सही से नहीं बना पाता है, जोखिम लेने का संभावना कम रखता है और फाइनेंशियल कैपेसिटी भी कम है, तो वैसी स्थिति में वह लाभ कमाने का चाहत तो रखता है, लेकिन लाभ उसे ना मिल करके उसे हो सकता है कि हानि का सामना करना पड़े। तो ये बिजनेस में लाभ लेने के लिए अगर किसी प्रकार का कमी हो रहा है तो उस चीज को स्पष्टीकरण, उस चीज को देखना कि कैसे कहां पर क्या गलतियां हो रही है, इस गलती को निराकरण कैसे किया जाए ताकि हमें लाभ हासिल हो सके। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को आंकना ये बहुत ही मुश्किल काम है। हर इंसान किसी न किसी चीज की आवश्यकता हर समय महसूस करता है। एक चीज की आप आवश्यकता को पूर्ति करते हैं तो तुरंत आपके दिलो दिमाग पर तुरंत आ जाता है कि ये दूसरी चीज की भी आवश्यकता मुझे है। अर्थात एक चीज का पूर्ति किया तो फिर पता चला कि दूसरा चीज हमारे दिमाग में आ गया कि ये भी होता तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। उस चीज को अगर पूर्ति फिर कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो फिर पता चलता है क्या कि फिर मुझे कोई तीसरी चीज की आवश्यकता है। तो ये अर्थात मानव के मस्तिष्क में हमेशा आवश्यकता कुछ न कुछ होते रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंसान के लिए आवश्यकताएं कब कहा जाता है, उस इंसान की आवश्यकताएं तभी कहा जा सकता है कि जैसे इसके लिए आपको मैंने बताया था कि एक इंसान की आवश्यकताएं होने के लिए तीन तत्वों का होना बहुत ही जरूरी होता है। पहला तत्व होता है किसी वस्तु की इच्छा होना। हर इंसान चाहता है क्या कि अगर हमें ये चीज जरूरत है तो उसके माइंड में सबसे पहले डिजायर आता है, मतलब इच्छा होता है कि ये चीज मुझे जरूरत है, और वह तो इच्छा कर लिया। लेकिन अगर अगली पॉइंट जो बताने आपको जा रहे हैं कि उसका दूसरा तत्व है कि इच्छा पूर्ति के लिए साधन का होना। मतलब साधन का मतलब पैसा, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। उतना जो वस्तु की हम खरीदारी कर रहे हैं उतने मूल्य का उसके पास पैसा होना चाहिए। तो पहला तत्व हुआ किसी वस्तु की इच्छा होना। दूसरा तत्व हो रहा है इच्छा पूर्ति के लिए साधन का होना। उस व्यक्ति के पास में साधन का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर वह व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए जो आवश्यकता महसूस कर रहा है, इच्छा भी किया, लेकिन उसका कोरी कल्पना हो जाएगा। क्यों? इसको ऐसे उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं कि जैसे एक भिखारी वह इच्छा करता है कि हमें एक मोटरसाइकिल होता तो बहुत ही अच्छा होता। वास्तव बात है, वह सोचा जरूर कि
एक मोटरसाइकिल होता तो बहुत ही अच्छा होता। घर घर जाकर के द्वार पर हम भिक्षा मांगते, तो आज 100 घर में जाते हैं, तो हो सकता है मोटरसाइकिल होता तो हम ज्यादा घर में हम जा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आज सोचा जाए कि वह व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर इच्छा जागृत हुआ, लेकिन उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। साधन का मतलब पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तब तो वह भिखारी कहला रहा है। अगर वह पैसा होता, पैसा से संपन्न होता, तो वह भिखारी नहीं कहलाता। अर्थात पहला तत्व हुआ किसी वस्तु की इच्छा होना, दूसरा तत्व हुआ कि इच्छा पूर्ति के लिए साधन का होना, और आपके पास तीसरा तत्व वाला बात आ गया कि उस साधन को व्यय करने के लिए तत्परता का होना। मतलब किसी वस्तु की इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधन का होना, और साधन को व्यय करने के लिए तत्परता का होना। अगर वह व्यक्ति इच्छा तो बहुत किया कि हमें इस मोटरसाइकिल की जरूरत है, हमारे पास साधन भी है, मतलब पैसे भी है, हम पैसा के लिए खर्च करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इसके से कंपेयर किया जाए जो एकदम कृपण है, मतलब कंजूस, कंजूस है जरूर, अर्थात उसके पास पैसा है निश्चित, तो वह इच्छा किया कि मोटरसाइकिल हमें जरूरत है तो खरीद सकता है क्योंकि पैसा है। लेकिन वह व्यक्ति के दिलो दिमाग में है ये चीज क्या कि नहीं, अगर हम खरीद लेते हैं तो मेरे पास जो पैसा पड़ा हुआ है वह पैसा हमें त्याग करना पड़ेगा, मतलब उसको बलिदान करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु को आज की तारीख में हम लोग खरीदारी करते हैं तो निश्चित है कि हमें उसके बदले में उतने मूल्य का धन अदा करना पड़ता है, मतलब त्याग करना पड़ता है। लेकिन वह कंजूस इंसान क्या सोचता है कि हमें धन को परित्याग करना पड़ेगा, वह सोच रहे कि धन भी बच जाए और मेरे पास सामान भी आ जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता होने के लिए 3 तत्वों का होना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है क्या, जिस टॉपिक पर आज आपकी चैप्टर जो स्टार्ट एक दिन पहले हुई है उसमें से बताया ही गया है कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है उस बिजनेस में कहां पर क्या कमियां हो रही, इसको स्पष्टीकरण करने के लिए हम लोग बताए हुए थे आपको कि करंट रेशियो निकाला जाता है और एक क्विक रेशियो निकाला जाता है। ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज क्या है? ये करंट रेशियो दैट मींस चालू अनुपात, और वो चालू अनुपात का जो संबंध जो होता है वह चालू संपत्तियों से होता है और चालू दायित्वों से होता है, मतलब दोनों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। तो ये चालू दायित्व क्या है और चालू संपत्ति क्या है, मतलब CA/CL, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या हुआ, ऐसी संपत्तियां जो यथाशीघ्र, जो हालिया में, मतलब कम समय में मौद्रिक रूप में परिवर्तन हो सके, जिसको मुद्रा के रूप में परिवर्तन किया जा सके और अल्प समय में, तो वह हमारा करंट एसेट्स के दायरे में आता है। लेकिन करंट लायबिलिटीज वैसे लायबिलिटीज को कहा जाता है जिसका भुगतान हमको विद इन ए ईयर करना है, मतलब 1 वर्ष के अंदर भुगतान करना, वह हमारा करंट लायबिलिटीज कहलाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसको कहते हैं, लंबे समय का दायित्व, जो जिसका भुगतान हमको 1 वर्ष के बाद करना है। मतलब अगर किसी से हम अगर कर्ज के रूप में पैसा लिए हैं तो उसका भुगतान अगर 1 वर्ष के अंदर करना है तो हमारा करंट लायबिलिटीज के नजरिए से देखा जाएगा, और जिसका भुगतान हमको 1 वर्ष के बाद करना है तो उसका वह जो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के रूप में देखा जाएगा। अब क्विक रेशियो क्या है, क्विक रेशियो का एक नाम और क्या है, लिक्विड रेशियो, एक ही चीज है। एक नाम और क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। आप लोग इस नाम को याद रखिएगा, एक ही व्यवहार है, तीनों चीज एक ही चीज है, लेकिन नाम जो है तो आपका 3 है। माने करंट रेशियो हो गया, दूसरा हो गया लिक्विड रेशियो हो गया, या तो हम बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परीक्षण अनुपात, ये तरल अनुपात हो गया, ये शीघ्र अनुपात हो गया। तो जैसे आपको सवाल हम एक यहाँ पर राइट किए हुए हैं, आप स्क्रीन में देखिए, हम सवाल को हम समझा रहे हैं, रेड पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए समझ में आ रही है तो निश्चित समझ में आएगी। रामो लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1। रामो लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जिसके पास में करंट रेशियो के रूप में 3:1 है। इफ इट्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दैट मींस इट इज सिमिलर फ्रॉम द स्टॉक,
स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री है, इज 30,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000। फाइंड आउट द क्विक रेशियो। तो हम लोग यहाँ पहले क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग इसको भली भांति से कि रामू लिमिटेड का करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। ओके, अब करंट एसेट्स आपको मैंने बताया, यहां पर करंट एसेट्स क्या दिया हुआ है, रामू लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1 इक्वल टू करंट एसेट्स मुझे नहीं पता है, करंट एसेट्स या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग फुल फॉर्म में जैसे लिखते आ रहे थे, और करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है ये 60,000। तो जब दो फ्रैक्शन मिलता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग 60,000 इंटू 3 इक्वल टू करंट एसेट्स। ओके, इज इट राइट? हैव यू एनी डाउट? 60,000 इंटू 3 इट मीन्स, इसलिए करंट एसेट्स 1,80,000 ये हमारा आ चुका, करंट एसेट्स हमारा 1,80,000 आ चुका। क्लियर? अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो का एक और नाम लिक्विड रेशियो है, एक नाम और आपको बताए एसिड टेस्ट रेशियो है। तो क्विक रेशियो का होता है करंट एसेट्स, ये सूत्र आप याद रखिएगा। अगर सूत्र याद आप ना रखेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और माइनस इन्वेंट्री बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपका दिया हुआ है कितना, जो हम लोग फाइंड आउट किए 1,80,000, इन्वेंट्री कितना है 30,000। ओके, करंट लायबिलिटीज कितना है आपका 60,000 दिया हुआ है, 1,80,000 माइनस 30,000 इट मीन्स 1,50,000 बाई 60,000। इसको अब 40 दोनों साइड में है, कैंसिल कर देते हैं इसको। शॉर्ट रेशियो निकालना है 15/6 यानी कि 3×5 = 15, 3 दूनी 6 यानी कि 2.5:1। कैसे 2.5:1 आया, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2.2×5 = 10, इसका आधा हो गया है, नीचे 1 तो रह ही जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2.5/1। तो इस परिस्थिति में हुआ क्या, इस चीज को असल वक्त में रीड किया जाए, स्टडी किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए कि करंट रेशियो आपका दिया हुआ करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो, क्या है आइडियल रेशियो, और आइडियल रेशियो कितना होता है। तो आइडियल रेशियो आपको बताया गया है कि आपको 2:1 होता है, मतलब आइडियल करंट रेशियो आपका कितना होता है 2:1। तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपका 2 है और 1 नीचे है, मतलब करंट लायबिलिटीज का इंडिकेशन कर रहा है। तो सपोज एक कल्पना करते हैं लाख के दृष्टिकोण से, अगर 2 लाख रुपया करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज आपका 1 लाख रुपया है, तो इससे एहसास यही होता है कि बिजनेस अच्छा पोजीशन में चल रहा है, मतलब ना बहुत ही खराब है और ना ही बहुत ही अच्छा है, बल्कि साउंड पोजीशन में चल रहा है कि चलो किसी प्रकार का बिजनेस में आंच नहीं आएगा, सही तरीके से गतिशील है। मतलब 2 लाख रुपया का उसका संपत्तियां है, 1 लाख का दायित्व, अगर किसी भी क्षण वह चाहेगा तो 1 लाख का भुगतान किया जा सकता है। ओके,
लेकिन इस सवाल में है क्या कि 3:1। 3:1 का मतलब क्या हो गया कि 3 लाख उसका है और 1 लाख लाइबिलिटीज है, तो अच्छे पोजीशन पर है। सवाल में यहाँ दिया हुआ है करंट एसेट्स हमें नहीं पता है और 60,000 करंट लाइबिलिटीज है, तो हमें करंट एसेट्स कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस करंट एसेट्स इक्वल टू 1,80,000। ओके, अब क्विक रेशियो निकालते हैं। क्विक रेशियो का आपको मैंने पहले भी बताया कि या तो सवाल में दिया हुआ रहेगा क्विक रेशियो, या दिया हुआ रहेगा लिक्विड रेशियो, या दिया हुआ रहेगा एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों स्थिति एक ही है और एक ही नाम है। तो क्विक रेशियो बराबर करंट एसेट्स बट माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक बटा करंट लायबिलिटीज। 1,80,000 दिया हुआ है, माइनस 30,000 रुपया इन्वेंट्री का हुआ बटा 60,000, 1,50,000 बटा 60,000, 15/6, 5/2, 2.5 बाई 2.5:1, 2.5:1। तो आपको यहाँ पर इंटरप्रेट क्या करना है कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1। क्या इसका पोजीशन में आ रहा है 2.5:1। कैसा पोजीशन में है बिजनेस, बढ़िया पोजीशन में। मतलब ये रामू लिमिटेड का जो प्रबंधन क्षमता है, प्लानिंग करने का कैपेसिटी है, रिस्क लेने का एफिशिएंसी जो है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है रामू लिमिटेड का, दिस बिजनेस इज ए फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, मतलब संतोषजनक अवस्था में चल रहा है। अब आते हैं आपके बीच में, हमारे ख्याल से आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हुआ होगा, जो भी बात बताया गया उसमें आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, इसमें कुछ बहुत सारे आपका दिया हुआ है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को आप स्टडी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको निकालना है, ये करंट रेशियो के संदर्भ में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे, 2 बता दिए थे और आपको ये 3 बता दिए थे। नहीं 3 नहीं बताया। 3 में देखिए क्या है सर, 3 में दिया हुआ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 और पार्टिकुलर्स में दिया हुआ है इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज नहीं है बल्कि नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व है। तो उसके बाद फिर दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1 लाख एंड अदर लायबिलिटीज में 30,000 और एसेट्स पोर्शन में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स, और करंट एसेट्स में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब अगर बैंक में भी पैसा है या हमारे पास नगद है और कुछ लॉकर में भी है तो सब इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्विक रेशियो आपको, क्विक रेशियो इक्वल टू या लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू CA माइनस स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितना है वो चीज देखना पड़ेगा आपको, और करंट एसेट्स कौन कौन है सो देखना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले पोर्शन में देख लेते हैं। करंट एसेट्स में दिया हुआ है आपका इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000, 80,000 और 30,000। 1,40,000, 80,000
और 30,000, इतना करंट एसेट्स है। इसमें से स्टॉक का आइटम हमारा 1,40,000 है। 1,40,000 रुपया ये माइनस कर दिए। किताब उपलब्ध करवा लीजिएगा, और ना उपलब्ध हो पाया तो समझने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज में आपको क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल दिया हुआ है 1,00,000, और दिया हुआ है क्या? अदर लायबिलिटीज में दिया हुआ है 30,000। तो इसका कितना निकल गया? 1,40,000 और 80,000, 2,20,000 और 30,000, 2,50,000 माइनस 1,40,000, और ये निकल गया हमारा 1,30,000। अब क्या करेंगे हम लोग? 1,10,000 बटा 1,30,000। अब क्या करेंगे? 11/13, 11/13, अर्थात इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.846:1 आ जाएगा। कैसे आएगा कि 11 में 13 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 0.846 आ जाएगा। तो इससे क्लियर आपका क्या हुआ कि इस बिजनेस में क्विक रेशियो जब निकाला गया तो करंट स्टॉक, करंट एसेट्स में स्टॉक को माइनस करने के बाद करंट लायबिलिटीज के बीच में संबंध स्पष्ट किया गया, वही हमारा क्विक रेशियो के दायरे में आता है। तो 11/13 आया, मतलब 0.846:1 आया। तो हम लोग जैसा कि पहले भी जानते हैं कि आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1। हमारा किसी भी हालत में 1:1 का पोजीशन आना चाहिए, तब ये बिजनेस सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में रहता है। लेकिन 1:1 नहीं आया है यहाँ पर, यानी संपत्तियों के पोर्शन में हमारा 0.846 आया है। इससे क्लियरेंस यही होता है कि संपत्ति दायित्व के अनुपात में कम हो रही है, इसलिए इस बिजनेस में सुधार की जरूरत है। इस बिजनेस में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसके कारण से इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर इस चीज को समय रहते नहीं सुधारा जाए तो आने वाले तिथि में ये बिजनेस में लाभ न होने के बजाय ये हानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि क्विक रेशियो का आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1 और आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। जैसे इस बिजनेस और इस बिजनेस में कंपेयर किया जाए तो दोनों बिजनेस में अंतर है। क्या अंतर है कि इस बिजनेस में क्विक रेशियो 2.5:1 है यहाँ पर, और इस बिजनेस में 0.846 है और 1 है। दोनों से कंपेयर अगर किया जाए, ये बिजनेस काफी अच्छा फिनेंशियल पोजीशन पर है। मतलब 2.5 यानी लाख के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2.5 लाख रुपया इसका संपत्ति साइड में आ रहा है स्टॉक को घटाने के बाद, और 1 लाख रुपया हमारा दायित्व, मैंने किसी भी क्षण उसका भुगतान किया जाता है, मैंने कैपेसिटी रखता है। लेकिन इस जगह पर देखा जाए तो उसकी संपत्तियां दायित्व से कम है, जिसके कारण से ऐसा महसूस किया जा रहा है क्या ये बिजनेस जो है सो संतोषजनक अवस्था में नहीं चल रहा है, इस बिजनेस में सुधार की जरूरत है। अब ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, और ये भी सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है सोनू लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1। ये करंट रेशियो आपका दिया हुआ है 3:1, मतलब आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1, जबकि इसका करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। मतलब बिजनेस बहुत बढ़िया अच्छा पोजीशन पर है। और आगे फिर बोला कि इसका स्टॉक दिया हुआ है 40,000। कितना दिया हुआ है? 40,000। फिर क्या दिया हुआ है? इसका करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। ये करंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो करंट लायबिलिटीज वैसे लायबिलिटीज को बोला जाता है जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना है। अगर 1 वर्ष के अंदर ना कर पाया और बाद में करना है तो वह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के दायरे में चला जाता है, वह करंट लायबिलिटीज के दायरे में नहीं रहता है।
तो आपको यहां पर निकालना है एसिड टेस्ट रेशियो यानी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब सिचुएशन देखिए, करंट रेशियो बराबर क्या होता है सूत्र में, आपको पहले भी पता है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में पोर्शन में संबंध में देखते हैं तो 3:1 है। इस टू करंट एसेट्स नहीं पता हमको है और करंट लायबिलिटीज हमको 70,000 पता है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या? करंट एसेट्स इक्वल टू 2,10,000। ये डायरेक्ट स्टेप में हम ले लिए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कि करंट एसेट्स इक्वल टू 2,10,000। मतलब हमारा करंट एसेट 2,10,000 आ गया, जो सवाल में दिया हुआ है, बल्कि निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या? क्विक रेशियो। ये क्विक रेशियो का सूत्र क्या होता है? सीए माइनस स्टॉक, सीए माइनस स्टॉक बाय सीएल। तो करंट एसेट्स हमारा कितना निकल चुका? 2,10,000। स्टॉक कितने का है? 40,000। और करंट लायबिलिटीज कितने का है? 70,000। तो हो जाएगा 7/4 11, 1,70,000 बटा 70,000। मतलब क्या हो गया इसका? 30 कैंसिल कर देते हैं तो 170 बटा 7, 170 बटा 7,000 लिख दिए, 70,000 है यहाँ पर ना, तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 17 बटा 7। तो 7 दूना 14, 3 बचा, 7 चौके 28 और 3 बचा, 2 बचा ना, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूना 14, मतलब आपका 2.47:1, 2.47:1। 7 दूना 14, 3 बच रहा है आपका 30, 7 चौके 28, 2 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 7 56, मतलब 2.43:1। अब देखिए, अब इसको इंटरप्रेट कीजिए, इसको विवेचना कीजिए, इसको क्लासिफिकेशन कीजिए, इसको स्टडी कीजिए कि आखिर इस बिजनेस में पोजीशन कैसा है। ये डायग्नोसिस का सिस्टम है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी भी मरीज को इलाज करने के पहले वह नब्ज देखता है और इलाज करने के पूर्व में बहुत तरह का अवलोकन करता है मरीज को कि ये जो मरीज जो मेरे पास आया हुआ है किस प्रकार के डिजीज से वह ग्रसित है, किस प्रकार के डिजीज से वह सफर्ड है। तो जब वह उसको एहसास और उसको पहचान जाता है डायग्नोसिस करने के पहले कि हाँ ये इसको ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, और वह पेशेंट खुद बताता भी है कि हमें ये चीज हो रहा है, तो सही डायग्नोसिस हो जाता है। जस्ट लाइक ये बिजनेस के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई अकाउंटेंट है या स्किल्ड पर्सन है, उसके पास में अगर इस तरह का पोजीशन को दिखाया जाता है तो वह देखने के बाद ही बता देता है ये बिजनेस, ये फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, इस बिजनेस का कैसा पोजीशन चल रहा है। सो मतलब यहां पर हम लोग देखते हैं जैसे करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। अर्थात अगर 3 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया अगर दायित्व है तो वह व्यक्ति अच्छे तरीके से वो भुगतान कर सकता है निश्चित रूप से, मतलब ये साउंड पोजीशन पर है। जबकि आइडियल करंट रेशियो हम लोग पहले भी बताए आपको कि 2:1 होता है, उसके जगह पर आपका 3:1 हो गया, माने सरप्लस पोजीशन है। स्टॉक आपका 40,000 सवाल पर है, करंट लायबिलिटीज आपका 70,000 दिया हुआ है, क्विक रेशियो आपको निकालना है। तो एज वी नो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स भी आपको हमने बता दिया, करंट लायबिलिटीज भी बता दिया। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन करंट रेशियो इज टू बी 3:1, मैंने 3/1 इक्वल टू करंट एसेट्स बाय सीएल। सीएल की जगह पर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज की जगह पर दिया हुआ है 70,000, 70,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीए और 1 को गुना करेंगे तो सीए ही मान के चलते हैं, मैंने करंट एसेट्स और 70,000 को 3 से गुना करेंगे तो 2,10,000, मतलब करंट एसेट्स बराबर
2,10,000 रुपया आ चुका। ये आपका सवाल में नहीं बल्कि फाइंड आउट आपको किए। अब एक और पोजीशन आता है कि सर क्विक रेशियो हम कैसे निकालेंगे, क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे और आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी। 2,10,000 में 40,000 घटा देंगे और 70,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 17/7 यानी कि 2.43:1। इसका मतलब ये बिजनेस जो हमारा जो है वो साउंड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ परिस्थितियां ऐसी है कि ये बिजनेस हमारी अच्छी है, लेकिन क्या व्यापारी संतुष्ट हो जाता है क्या? ऐसी बातें नहीं है। संतोषजनक अवस्था में तो जरूर है, लेकिन और बढ़ने का जिज्ञासा करता है। हमेशा वह अच्छे टारगेट के लिए रन अप करते रहता है। और इस प्रकार से आज आपको मैं बताया कि अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर बताएं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं और ये नेक्स्ट क्लासेस से अभी फिर पुनः स्टार्टिंग होगी। आप प्रयास कीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन और बता दूंगा, रीमीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा। और आज की क्लासेस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतना ही, आप इस चीज को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।